पेपर लीक को रोकने के लिए पूरे सिस्टम का ओवरहॉलिंग ज़रूरी है। जैसे आप चाइना का गाँव का एग्जांपल ले लीजिए। चाइना जो गाँव पेपर करा था उसमें आज तक लीक नहीं हुआ। तमिलनाडु में 2017 में 2021 में एक कमेटी बैठाया गया, एक राजन कमेटी घर पे एक बैठाया गया। वो कमेटी रिपोर्ट से जो फाइंडिंग से बाहर लेके आया था, जो नीट जो पेपर लीक होती है वो लीक होने का सबसे बड़ा रीज़न ये था, ये पूरा जो सेंट्रलाइज कर चुका है। जो कमेटी ये कहा, जो नीट आने के बाद जो दलित, आदिवासी, ओबीसी, इवन अपर कास्ट में भी जो गरीब है, जो इकोनॉमिकली जो डिप्राइव्ड है, और उन कम्युनिटी का जो रिप्रेजेंटेशन बहुत घटी है। वो इसलिए घटी है जो नीट आने के बाद पूरा जो करिकुलम है सीबीएसई और एनसीईआरटी जो सेंट्रिक हुआ है। पॉपुलर फ्रेज़ है, जो पुराना बॉटल में जो नया दारू है, इस तरह की जो फ्रेज़ जो निकलता है, जो हमेशा जो उसका जो जिक्र किया जा सकता है, उसी तरीके से ये चीज़ होगी। नमस्कार, न्यूज़ एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, और इस वक्त हम जेएनयू के कैंपस में बैठे हुए हैं। और जैसा कि आपको पता है कि एंटी पेपर लीक बिल पास हुआ है, और ये सिर्फ इसलिए पास हुआ है ताकि पेपर लीक की समस्या का समाधान हो सके। किस तरीके से पेपर लीक हुआ और जंतर मंतर पर क्या कुछ हुआ, सीजेपी एक पार्टी अस्तित्व में आई और फिर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हुआ और अब एंटी पेपर लीक बिल पास हुआ है। तो इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ स्टूडेंट्स हैं। सर, क्या करते हैं आप? मेरा नाम राजरतन राजौरिया है। मैं अभी यहाँ सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडी से पीएचडी कर रहा हूँ एंशिएंट हिस्ट्री में। अभी आपको पता ही होगा कि ये अभी जो बिल पास हुआ है, अभी राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना बाकी है। हालांकि लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया, इसके बाद ये कानून बन जाएगा। तो क्या लगता है आपको, ये सिर्फ कानून बना देने से समस्या का समाधान हो जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बात मैंने मेरे संगठन ने बार बार उठाई है कि सिर्फ एक रेजिग्नेशन से या सिर्फ एक कानून से ये जो सिस्टम है नीट का, जो एक एक्सक्लूजनरी सिस्टम बनाया गया था नीट को लाकर, जिससे कि काफ़ी जो मार्जिनलाइज स्टूडेंट्स हैं उन पर एक्स्ट्रा प्रेशर स्टडीज़ का और फाइनेंशियली भी, जिसकी वजह से वो नहीं मेन स्ट्रीम नीट में आ पा रहे थे, वो तो नहीं सुधरेगा। पूरी एक ओवरऑल सिस्टमेटिक सुधार चाहिए था नीट को एक इंक्लूसिव सिस्टम बनाने के लिए, टू रिक्रूट फ्यूचर डॉक्टर्स ऑफ इंडिया, जो कि नहीं हो पा रहा है। वही हमने इस्तीफे के समय ही बोला था कि किसी एक मंत्री के इस्तीफे से सिस्टम नहीं बदलेगा। क्या मतलब, क्या आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या कैसे बदल सकता है, या फिर क्या आपके सुझाव है? जैसे पहले स्टेट्स के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी, वो अपने लेवल पे एग्ज़ाम्स करा के अपने जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होते हैं उनमें भर्तियां करते थे। तो स्टेट्स के पास ऑटोनॉमी होती थी अपने सिलेबस को डिसाइड करने की, अपने स्टेट वाइज कास्ट का जो भी डेटा होता था उसके हिसाब से रिजर्वेशन देने की। तो वो एक लिबर्टी जो होती थी स्टेट के पास, वो छीन ली गई एक तो नीट के आने की वजह से। ठीक है। और गवर्नमेंट के पास जितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, उनके पास एक लिबर्टी होती है कि वो किस गवर्नमेंट कॉलेज में कितने डॉक्टर्स की नीड है, कितनी सीट्स बढ़ा सकते हैं। अगर फंड्स अवेलेबल है तो नए हॉस्पिटल्स खोल सकते हैं, नए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खोल सकते हैं उससे, तो उसके ज़रिए सीट्स भी बढ़ाई जा सकती हैं, जो कि एक ज्वलंत मुद्दा रहता है हमेशा कि सीट्स नहीं है नीट में, काफ़ी बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पा रहे हो, तो वो भी हो सकता है। जिसकी लड़ाई अनीता ने लड़ी थी, जब अनीता को हम सब जानते हैं कि अनीता किस तरह पेपर लीक को कैसे रोका जाए? पेपर लीक को रोकने के लिए पूरे सिस्टम का ओवरहॉलिंग ज़रूरी है। जैसे आप चाइना का गाँव का एग्जांपल ले लीजिए। चाइना जो गाँव पेपर करा था उसमें आज तक लीक नहीं हुआ। वो कैसे इतना फुल प्रूफ लीक प्रूफ सिस्टम है, तो उसके तर्ज पर अगर कुछ इंडिया में बन सके, जैसे कि एक एनटीए जैसी जो एजेंसी, उसको डिसबाग करके, जहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल सब लोग काम करते हैं, वहाँ पे कोई परमानेंट एम्प्लॉय भी नहीं है। एक जो फॉर्म की जो फ़ीस है वो इतनी ज़्यादा है, फॉर्म की फ़ीस को थोड़ा एक मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के हिसाब से रखा जाए और कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ हटा के एक परमानेंट ट्रेंड स्टाफ रखा जाए। अब फिर चाहे वो आप कंप्यूटर बेस करा लीजिए या फिर आप पेन पेपर बेस करा लीजिए, फंडामेंटल्स वही रहते हैं कि लीक कहाँ से होता है। चाहे वो ग्रास रूट लेवल पे अगर होगा तो कंप्यूटर के थ्रू भी हो सकता है, वो पेन पेपर बेस भी हो सकता है। तो उसको सुधारने के लिए आपको पेन पेपर बेस के लिए तो आपको थोड़ा एक बहुत ज़्यादा एक ग्राउंड लेवल पे फोर्स चाहिए होता है, जो कि अवेलेबल है। पुलिस है, सीआरपीएफ के कमांडोज रहते हैं, कई जगह कैंट एरियाज है, तो वहाँ पे आर्मी भी हेल्प कर सकते हैं पेपर्स के ट्रांसपोर्टेशन में। तो वो सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और जो भी लोग इसमें शामिल हों उनका ये इंश्योर करना चाहिए कि उनका ज़्यादातर जिस पीरियड में वो पेपर प्रोसेस से गुजर रहे हैं उस पीरियड में बाहर की दुनिया से उनका कम से कम संपर्क रहे। ये चीज़ संपर्क रहे या संपर्क बिल्कुल ख़त्म हो जाए? उनका कम से कम संपर्क रहे, जो बहुत ही लिमिटेड जो संपर्क रहता है। जैसे अगर उन्हें घर पे बात करनी है या अपने बच्चों से, अपने फैमिली से बात करनी है, बस उतना ही मतलब उनको आइसोलेट कर दिया गया। या आपका सर नाम? मेरा नाम क्रांति कुमार है। मैं इधर ही सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से पीएचडी कर रहा हूँ।
क्या कहेंगे इस मुद्दे पे? सो वो रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत अंतर है। जो रिफॉर्म ऐसे होता है, एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आप कुछ ना कुछ सॉल्यूशन। ये कानून पहले से था, उसमें सिर्फ संशोधन किया गया। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। सो ये जो पेपर लीक्स और करप्शन, जो माल प्रैक्टिस, जो भी इरेगुलरिटी जो भी हो रही है, वो एक्चुअली जो नेशनलाइजेशन ऑफ जो एग्जामिनेशन जो बोर्ड से जो इंस्टीट्यूशन है उसी के थ्रू हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो नीट का मुद्दा उठा, ये जो नीट का जो पेपर लीक लेके पहले के डिजिटल जो प्रोटेस्ट जो शुरू हुआ है, फिर उसको ज़मीन पे उतारा गया, उसमें तमिलनाडु में 2017 में 2021 में एक कमेटी बैठाया गया है, एक राजन कमेटी घर पे एक बैठाया गया। वो कमेटी रिपोर्ट से जो फाइंडिंग से बाहर लेके आया था, जो नीट जो पेपर लीक होती है, वो लीक होने का सबसे बड़ा रीज़न ये था, ये पूरा जो सेंट्रलाइज कर चुका है। आपको जो पूरा इतना स्टेट को जो सेंटर तो संभालना है, कहीं ना कहीं उधर जो पेपर लीक और करप्शन और इरेगुलरिटीज़ होने का चांसेस सबसे ज़्यादा है। सो इसलिए क्या है, जो पहले जो स्टेट का पास एक जो अथॉरिटी होता था, स्टेट खुद उसका करिकुलम को तय कर सकता है, उसके एग्जामिनेशन बोर्ड को वो खुद प्रिपेयर कर सकता है, नोटिस वो खुद निकाल सकता है। ये सारी चीज़ क्या होता है, एक लिमिटेड स्टेट में होती है, स्टेट का पास इतना फोर्स रहता हो तो वो अच्छा से मैनेज करने के लिए कोशिश कर सकता है। हाँ, भले अलग बात है, उधर भी कुछ गलती होने की संभावना है, लेकिन जो कम चांसेस में था। और जो नीट का जो प्रक्रिया में भी यही रहा, जो नीट में सीजेपी को एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट था, कम से कम एक अकाउंटेबिलिटी के तौर पे रिसिग्नेशन मांगा गया, उसका उसी पोजीशन में कोई आएगा तो कम से कम 100 बार सोचेगा कुछ छोटा मोटा गलती करने से। और एम्प्लॉयज़ का भी थोड़ा बहुत एक डरावट माहौल रहेगा, भाई हमारा नौकरी खतरा में जा सकता है, हमारे खिलाफ कोई सा एक्शन हो सकता है, हम जेल में जा सकता है। इस तरह की चीज़ों के लेके एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये था, इस देश के अंदर आप पूरा एनटीए को, जब नीट को, जो बहुत सारे जो आईआईटी है जो भी है, उनको पूरा जो सेंट्रलाइज करोगे, उसमें जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी की जो आवाज़ है, इनका जो सवाल है, वो कौन एड्रेस करेगा, और उनका जो समस्या को हल करने के लिए सरकार किन तरीके जो कदम उठा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल नीट का बात हो रही हो, तो नीट का जो राजन की जो कमेटी ये कहा, जो नीट आने के बाद जो दलित, आदिवासी, ओबीसी, इवन अपर कास्ट में भी जो गरीब है, जो इकोनॉमिकली जो डिप्राइव्ड है, और उन कम्युनिटी का जो रिप्रेजेंटेशन बहुत घटी है। वो इसलिए घटी है, जो नीट आने के बाद पूरा जो करिकुलम है सीबीएसई और एनसीईआरटी जो सेंट्रिक हुआ है। और आपको भी मालूम था, मुझे भी मालूम था, सीबीएसई और एनसीईआरटी जो पूरा जो सेंट्रल जो बोर्ड स्कूल्स में जो कौन पढ़ता है। अभी भी आप जो अलग अलग स्टेट्स में चले जाओगे, मैं आंध्रा से आता हूँ, मेरा पूरा पढ़ाई जो ग्रेजुएशन तक मेरा तेलुगु मीडियम में हुआ है, और मेरा करिकुलम भी स्टेट करिकुलम था, मेरा सिलेबस भी स्टेट सिलेबस था। सो मैं आसान से कहीं कोचिंग में नहीं जाने की ज़रूरत है, पैसा भी देने की कोई ज़रूरत नहीं, वही सिलेबस का किताब में कर ही सकता हूँ, घर में बैठ सकता हूँ, मेरा खुद का सेल्फ प्रिपरेशन कर सकता हूँ, मुझे एग्ज़ाम निकालने का जो चांसेस है। लेकिन जो सेंट्रलाइज जो एग्ज़ाम जो बनती है, और उसमें जो सबसे बड़ा जो खतरा ये होता है, जो कोचिंग सेंटर का जो एक कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशन जैसे बन जाएगा, जिसमें आपको लाखों पैसा देना पड़ेगा, उसमें जो अलग तरीके से एक मटेरियल तैयारी होगा, वो मटेरियल को जो खासकर जो मार्जिनलाइज तबका था, जो खासकर जो सबसे ज़्यादा जो लोअर, सबसे ज़्यादा जो गरीबी है इस देश के अंदर, आज भी आप डेटा उठा के देखो, दलित, आदिवासी, ओबीसी कम्युनिटी का, जो अपर कास्ट में भी जो इकोनॉमिकल डिप्राइव्ड है, सबसे ज़्यादा गरीब और पॉवर्टी लाइन पे नहीं कम्युनिटी आता है। सो इन कम्युनिटीज़ को जब पूरा जो सिस्टम एग्जामिनेशन को पूरा सेंट्रलाइज आप करोगे, जो इन कम्युनिटी का जो समाधान और इन कम्युनिटी का जस्टिस, तो ये सेंट्रलाइज्ड हो गया, ये एक समस्या है। और दूसरा क्या, मतलब मैं ये सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि दूसरा और क्या, मतलब किसी जो ट्रांसपेरेंसी के लिए और क्या कुछ होना चाहिए। एक तो आपने ये बात कही कि ये सेंट्रलाइज्ड होना, दूसरा कि चाहे कि और भी दूसरे भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी दूसरे भी एग्ज़ाम होते हैं जो कंडक्ट होते हैं, उसमें पेपर लीक होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा हुआ है। तो आखिर उनमें और इसमें क्या फ़र्क आपको? नहीं, ऐसे नहीं है, उन पे ज़्यादा नहीं होता है, उन पे भी ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें ये जो पब्लिक डोमेन में आने के लिए इसका कुछ अलग रीज़न है। फॉर एग्जांपल आप एनटीए में देखोगे, सबसे बड़ा जो आपका हायर एजुकेशन की एंट्रेंस टेस्ट होती है। सो ऑब्वियसली आपको ऑल इंडिया लेवल पे एक बहुत बड़ा तबका जो उठ के आती है हायर एजुकेशन में, थोड़ा बहुत जो पॉलिटिकल जो कैंपर चार्ज हो, तो इस तरीके से मुद्दा बहुत आसान से आ जाती है। ऐसे नहीं जो स्टेट लेवल में, वही मैं बात कर रहा हूँ, जो बिल तो ठीक है, एक आपको एक रिफॉर्मेशन तौर पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो डालेगा, लेकिन आपको जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो काम करने की ज़रूरत है, वो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन तब आती है जब जिस तरीके से एग्ज़ाम जो पहले होता था,
जो स्टेट के पास जो पावर है, जो आपको जो सेंट्रलाइज करके रखे, वो पावर को डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। उसमें स्टेट के एक बहुत बड़ा रोल होना चाहिए। जब एग्ज़ाम कराती हो तो जो स्टेट और सेंट्रल को भी थोड़ा सा, जिन कम्युनिटी जो हज़ार सालों से जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से जो बाहर, उनको कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से कुछ राइट्स मिली है और उनको इंटरेस्ट को आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, वो सिर्फ बिल लेके आने से नहीं होगा। हो सकती एक कम चांस, एक छोटी लेवल पे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन आपके एक बहुत बड़ा जो समाज के इंटरेस्ट को जो प्रोटेक्ट करने के लिए और आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्मेशन जो लेके आने के, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने की बहुत ज़रूरी है। वो तब होगा आपका जो बिल के साथ साथ आपका जो पावर को भी डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा और स्टेट को एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस आपको देना पड़ेगा, उनका हाथ में भी पावर देने की ज़रूरत है, तभी आप इन चीज़ों को रोकने के लिए प्रयास कर सकते हो। अदरवाइज़ वैसे ही होगा, एक पॉपुलर फ्रेज़ है, जो पुराना बॉटल में जो नया दारू है, इस तरह की जो फ्रेज़ जो निकलता है, जो हमेशा जो उसका जो जिक्र किया जा सकता है, उसी तरीके से ये चीज़ होगा।